जमीन पर प्रोजेक्ट रंजीत के बाद अब आसमान में गूंजेगी अभिमन्यु की हुंकार। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का दूसरा फेज हुआ एक्टिवेट। चीन और पाकिस्तान की हवाई सुरक्षा को भेदने के लिए भारत ने तैयार किए हजारों अमोघ योद्धा जो खुद सोचेंगे और खुद ठोकेंगे। न कोई पायलट, न कोई डर। 8,000 मीटर की ऊंचाई से मौत बनकर टूटेंगे ये साइलेंट किलर्स। रडार देखते रह जाएंगे और तबाही मच जाएगी। दोस्तों, भारत अब सिर्फ सरहद पर बाड़ नहीं लगाता, बल्कि दुश्मन के घर में घुसकर उसकी रूह कंपाने का सामान तैयार करता है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का दूसरा और सबसे भयानक अध्याय अब खुल चुका है। भारतीय वायुसेना और नेवी के हाथ एक ऐसा ब्रह्मास्त्र लग गया है जिसका नाम महाभारत के उस योद्धा पर रखा गया है जिसने कौरवों का चक्रव्यूह तोड़ा था, अभिमन्यु। लेकिन ये द्वापर युग का अभिमन्यु नहीं है, ये 2025 के हाईटेक भारत का अभिमन्यु CCA यानी कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ये कोई साधारण ड्रोन नहीं है, ये वो उड़ता हुआ काल है जो पायलट के बिना उड़ता है, लेकिन एक फाइटर जेट जैसी तबाही मचाता है। खबर आई है कि भारत की प्राइवेट कंपनी न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज ने इस अमोघ योद्धा को इतना घातक अपग्रेड दे दिया है कि अब ये 8,000 मीटर की ऊंचाई पर जाकर दुश्मन की गर्दन दबोच सकता है। क्या है ये अमोघ तकनीक? कैसे हजारों की संख्या में ये छोटे जेट्स चीन के S-400 सिस्टम को कबाड़ बना देंगे? और आखिर क्यों इसे भारत का लॉयल विंगमैन कहा जा रहा है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तेजस और राफेल अब अकेले नहीं उड़ेंगे, उनके साथ चलेगी वफादार भूतों की ऐसी फौज जो दुश्मन की मिसाइल को अपने सीने पर ले लेगी। 600 की रफ्तार और 2.5 घंटे का तांडव। भारतीय कंपनी ने कर दिया वो करिश्मा जिसे देखकर पेंटागन भी मांगने लगा है फॉर्मूला। अब जरा दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि मैं आपको इस आसमानी शिकारी की नई ताकतों के बारे में बताने जा रहा हूं। एरो इंडिया 2025 में जब दुनिया ने इसे पहली बार देखा था तो लोगों को लगा था कि ये एक आम ड्रोन है, लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आई है उसने दुश्मनों के होश उड़ा दिए हैं। NRT, जो भारत की एक प्राइवेट कंपनी है और सरकार के IDEX इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस प्रोग्राम के तहत काम कर रही है, उसने अभिमन्यु को एक मेगा परफॉर्मेंस बूस्ट दे दिया है। इसे आसान भाषा में कहें तो इस मशीन को अब बीस्ट मोड में डाल दिया गया है। पहले यह कहा जा रहा था कि अभिमन्यु 6,000 मीटर की ऊंचाई तक ही जा पाएगा, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने इसमें ऐसा क्या जादू किया कि अब इसका मैक्स एल्टीट्यूड मोड 8,000 मीटर तक पहुंच गया है। 8,000 मीटर मतलब माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई के आसपास। इतनी ऊंचाई पर उड़ने का मतलब है कि दुश्मन के छोटे मोटे रडार और कंधे पर रखकर चलाई जाने वाली मिसाइलें इसका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगी। ये ऊपर से सब कुछ देखेगा, लेकिन नीचे वालों को इसकी भनक तक नहीं लगेगी। सिर्फ ऊंचाई ही नहीं, इसकी सांसें भी अब लंबी हो गई हैं। पहले इसकी उड़ने की क्षमता 2 घंटे बताई गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 2.5 घंटे से ज्यादा कर दिया गया है। जंग के मैदान में वो आधा घंटा जीत और हार का फैसला कर सकता है। इसका मतलब है कि ये दुश्मन के इलाके में ज्यादा देर तक मंडरा सकता है, मौका ताड़ सकता है और सही वक्त आने पर वार कर सकता है। और रफ्तार, भाई साहब, रफ्तार तो ऐसी है कि पूछो मत। 550 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को बढ़ाकर अब 600 किलोमीटर प्रति घंटे कर दिया गया है। ये स्पीड इसलिए बढ़ाई गई है ताकि ये हमारे तेजस और राफेल जैसे फाइटर जेट्स के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। सोचिए, 600 की स्पीड से उड़ता हुआ एक ऐसा हथियार जिसमें कोई इंसान नहीं बैठा, जो थक नहीं सकता, जो डरता नहीं है। ये दुश्मन के लिए किसी बुरे सपने से कम है क्या? ये अपग्रेड्स बताते हैं कि भारत अब जुगाड़ नहीं बल्कि वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी बना रहा है। ये सिर्फ ट्रायल के लिए नहीं बल्कि असली जंग के लिए तैयार हो रहा है। अब आते हैं उस असली मास्टर स्ट्रोक पर जिसे मिलिट्री की दुनिया में MUMT यानी मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग कहा जाता है। यही है वो अमोघ रणनीति जो चीन और पाकिस्तान की हवा टाई कर देगी। इसे बिल्कुल सड़क छाप अंदाज में समझिए। अब तक हमारा पायलट अपनी जान हथेली पर लेकर दुश्मन के इलाके में घुसता था। अगर दुश्मन ने मिसाइल मारी तो खतरा पायलट की जान पर होता था, लेकिन अब गेम बदल गया है। अब जब हमारा एक राफेल या तेजस उड़ेगा तो वो अकेला नहीं होगा, उसके साथ हवा में उड़ेंगे 4 से 5 अभिमन्यु CCA। ये अभिमन्यु उस फाइटर जेट के बॉडीगार्ड या यूं कहें कि वफादार कुत्ते की तरह काम करेंगे। ये अभिमन्यु जेट्स मुख्य पायलट के इशारे पर नाचेंगे।
अगर पायलट को लगता है कि सामने दुश्मन का रडार है तो वो खुद आगे नहीं जाएगा। वो एक बटन दबाएगा और एक अभिमन्यु को आगे भेज देगा। ये अभिमन्यु आगे जाकर रडार को जाम कर देगा या फिर खुद एक मिसाइल बनकर उस रडार से टकरा जाएगा। इसे कहते हैं डिकॉय मिशन। दुश्मन को लगेगा कि असली जहाज आ रहा है, वो अपनी महंगी मिसाइल फायर करेगा और वो मिसाइल जाकर इस सस्ते ड्रोन से टकराएगी। हमारा पायलट पीछे सुरक्षित रहेगा और हंसते हुए दुश्मन की बर्बाद हुई मिसाइल का तमाशा देखेगा। ये कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट CCA की थ्योरी ही यही है, सस्ता और घातक। हम ऐसे हजारों अमोघ योद्धा बना सकते हैं। अगर जंग में 10 से 20 गिर भी गए तो हमें कोई गम नहीं, क्योंकि इनमें कोई इंसान नहीं बैठा। लेकिन अगर दुश्मन का एक S-400 सिस्टम या एक J-20 फाइटर जेट गिर गया तो उनकी कमर टूट जाएगी। ये सैचुरेशन अटैक की रणनीति है। मतलब दुश्मन के आसमान को इतने सारे टारगेट्स से भर दो कि उनका डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाए कि किसे मारें और किसे छोड़ें। जब तक वो सोचेंगे तब तक पीछे से हमारा असली फाइटर जेट अपना काम करके निकल जाएगा। ये ठीक वैसा ही है जैसे महाभारत में अभिमन्यु ने कौरवों का ध्यान भटकाकर पांडवों के लिए रास्ता बनाया था। आज का ये अभिमन्यु भी वही करेगा। दुश्मन की एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और मिसाइलों को अपने ऊपर ले लेगा ताकि हमारी वायुसेना का रास्ता साफ हो सके। ये भविष्य की जंग है और भारत इसमें लीडर बनकर उभर रहा है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इन्हें कंट्रोल करने के लिए हमें हजारों रिमोट वाले बंदे बिठाने पड़ेंगे? जी नहीं। यहीं पर आती है वो तकनीक जो इसे जादुई बनाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और मशीन लर्निंग, जो ML। NRT के अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि अभिमन्यु के अंदर एक ऐसा डिजिटल दिमाग फिट किया गया है जो खुद फैसले ले सकता है। इसे ऑटोमेटिक टारगेट रिकॉग्निशन कहते हैं। मान लीजिए ये ड्रोन दुश्मन के इलाके में उड़ रहा है, नीचे झाड़ियों में पाकिस्तान ने अपना टैंक छुपा रखा है या चीन ने कोई रडार छिपाया है। इंसानी आंख शायद धोखा खा जाए, लेकिन अभिमन्यु का AI कैमरा धोखा नहीं खाएगा। वो मिलीसेकंड्स में पहचान लेगा कि ये पत्थर नहीं, दुश्मन का टैंक है। और मजे की बात यह है कि वो खुद अपने बॉस फाइटर पायलट को सिग्नल भेजेगा, बॉस नीचे शिकार मिला है, उड़ा दूं क्या? पायलट बस हाँ बोलेगा और खेल खत्म। या कई बार तो ये खुद ही फैसला ले लेगा अगर इसे ऑटोनॉमस मोड में डाला गया हो। ये रियल टाइम डिसीजन मेकिंग है। चीन और पाकिस्तान के लिए ये खौफ का दूसरा नाम क्यों है? क्योंकि चीन अपनी संख्या पर इतराता है और पाकिस्तान अपने नॉन स्टेट एक्टर्स पर। लेकिन भारत की यह तैयारी सिमेट्रिक नहीं, एसिमेट्रिक वॉरफेयर की है। हम उनके महंगे सिस्टम्स को अपनी सस्ती और स्मार्ट तकनीक से हराएंगे। अभिमन्यु सिर्फ हमला नहीं करता, ये एक जासूस भी है। ISR, इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस। ये हवा में उड़ता हुआ डेटा रिले स्टेशन है। यानी अगर लद्दाख की पहाड़ियों के पीछे क्या हो रहा है ये हमारा पायलट नहीं देख पा रहा तो अभिमन्यु वहां जाकर देखेगा और लाइव वीडियो पायलट की स्क्रीन पर भेज देगा। इसे बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR कहते हैं, बिना देखे मारना। चीन ने अपने बॉर्डर पर जो रडार और मिसाइल डिफेंस का जाल बिछाया है, ये अभिमन्यु उस जाल को काटने वाली कैंची है। ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर EW के जरिए उनके कम्युनिकेशन को ठप कर सकता है। सोचिए, युद्ध शुरू हुआ और अचानक पाकिस्तान के कंट्रोल रूम की स्क्रीन काली हो गई, उनके रडार पर हजारों डॉट दिखने लगे। वो पागल हो जाएंगे कि हमला कहां से हो रहा है। यही है ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का असली मकसद, दुश्मन को मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से अपाहिज बना देना। तो बात एकदम साफ है, जमीन पर प्रोजेक्ट रंजीत के 2200 टैंक और आसमान में अभिमन्यु के हजारों ड्रोन। भारत ने एक ऐसा डबल अटैक प्लान तैयार किया है जिससे बचना नामुमकिन है। ये अब वो पुराना भारत नहीं है जो हमले का इंतजार करता था और फिर कड़ी निंदा करता था। ये वो भारत है जो अपने प्राइवेट सेक्टर जैसे NRT और सरकारी संस्थाओं IDEX को साथ लेकर अपने हथियारों की फैक्ट्री खुद चला रहा है। अभिमन्यु की ये बढ़ी हुई ताकत, 8000 मीटर की ऊंचाई और 600 की रफ्तार सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये चीन और पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि हमारी एयरफोर्स और नेवी पूरी तरह से बदल चुकी होगी। एक तरफ इंसान की समझदारी और दूसरी तरफ मशीन की बेखौफ ताकत। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत भारत की ओर आंख उठाकर देखने की जरूरत नहीं करेगी। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 अभी तो बस शुरू हुआ है। आगे आगे देखिए होता है क्या। आपको क्या लगता है, क्या भारत को ऐसे और भी साइलेंट किलर्स बनाने चाहिए? और क्या इन ड्रोन्स का नाम अभिमन्यु के अलावा किसी और योद्धा पर होना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर ठोकें।